देखो बच्चा, हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यायवाची शब्द, और आज जो हम लोग लूसेंट के और बहुत सारे पर्यायवाची हम लोग देखने वाले हैं। आपकी जो लूसेंट बुक में दिए गए हैं, तो दिया है दुख का पर्यायवाची, जैसे देखना हमें यहाँ पर दुर्गा का, नर का, पुत्र का, ठीक है, ये सारे पर्यायवाची में देखने। तो सबसे पहले दुख के पर्यायवाची अगर ध्यान से देखेंगे तो कौन कौन है, बहुत सारे तुम्हें पर्यायवाची खुद ही पता चल जाएंगे। तो दुख को शोक कहते हैं, ठीक है, नहीं कहते शोक, तो दुख को शोक कहते हैं, शोक लोग मना रहे हैं। अच्छा, अगर आदमी को कष्ट पीड़ा एक ही बात तो होती है कि नहीं? कष्ट पीड़ा अगर होगा तो आदमी दुखी नहीं होगा, ठीक है, हर अलग अलग चीज़ का कष्ट हो सकता है, ठीक है। तो कष्ट पीड़ा, तो शोक कष्ट पीड़ा, ये तो सब लोग जानते हो ना, इसका मतलब दुख है। अच्छा, इसके अलावा फिर खेद, जब मान लो गलती हो जाए हैं, तो लोग कहते हैं ना इस बात के लिए हमें बहुत खेद है, ठीक है, खेद माने दुख है, क्या है, दुख। तो ये तो पर्यायवाची यादें होंगी आपको, शोक कष्ट पीड़ा खेद, नहीं याद है? शोक कष्ट पीड़ा खेद, ठीक है। अब देखो इसके अलावा संकट, तो संकट आदमी के ऊपर जब आ जाएगा तो दुख नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो संकट भी एक तरीके का दुख का ही पर्यायवाची है। आदमी के ऊपर संकट आ गया तो दुख, मतलब कुछ काम कर रहा है, अचानक कोई दिक्कत हो गई, संकट आ गया, तो क्या होगा, दुख ही होगा। तो ये तो सारे पर्यायवाची सुने हुए हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो शोक कष्ट पीड़ा खेद संकट, ये आपको याद रखना है, शोक कष्ट पीड़ा खेद संकट, ठीक है। इसके अलावा फिर ये वाला याद कर लो, संताप, ठीक है, संताप याद कर लेंगे, ठीक, बात समझ पाए। अब इसके बाद जो बचे हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो यातना, ठीक है, बहुत यातनाएं सही हमने, ठीक है, नहीं कहते हैं हमने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत यातनाएं सही हैं। तो यातनाएं का मतलब दुख, यातना का मतलब भी क्या होता है, दुख। दुख के पर्यायवाची ये सारे के सारे तुम्हें पता ही है, शोक कष्ट पीड़ा खेद संकट संताप यातना, यातना याद है, ठीक है, यातना याद है, ठीक है। तो ये सब याद है तुम लोगों को, ठीक। अच्छा, यो शब्द सुनियो, यो क्लेश, गृह क्लेश नहीं सुनियो, गृह, घर में क्लेश हो गया, क्लेश लड़ाई। अब घर में अगर क्लेश हो जाएगा तो आदमी हंसेगा क्या, दुखे होगा। तो क्लेश में ग्रह क्लेश होता है, सबने सुना है, ग्रह क्लेश। तो क्लेश मतलब दुख हो गया, क्या हो गया, दुख। नहीं होता है ग्रह क्लेश, सुना है कि नहीं? तो ग्रह क्लेश, तो शोक कष्ट पीड़ा खेद संकट संताप यातना और क्लेश अपना याद रखेंगे, ठीक है। अगली देखो, अगला पर्यायवाची कौन सा है, व्यथा। हम अपनी व्यथा किसको सुनाएं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग व्यथा है, मतलब अपनी पीड़ा अपना दुख किसको सुनाए। व्यथा का मतलब क्या होता है, दुख है तो होता है। अपना व्यथा हम किसको सुनाएं, सबकी अपनी अलग अलग व्यथा है, ठीक है। तो व्यथा का मतलब होता है पीड़ा दुख, व्यथा का मतलब भी क्या होता है, व्यथा मतलब जीवन की व्यथा, जीवन की गाथा, व्यथा, ठीक है। तो वही क्या सुनाए भाई, अपनी व्यथा किसको सुनाए। लोग कह देते हैं बुजुर्ग लोगों को, क्या अपनी व्यथा बताएं हम। तो व्यथा का मतलब क्या होता है, कष्ट या पीड़ा। व्यथा का मतलब भी क्या होता है, कष्ट या पीड़ा। इसके अलावा देखो वेदना, वेदना याद रखना, ठीक है। वेदना भी पर्यायवाची सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है, वेदना पर्यायवाची सुना है, ठीक। तो वेदना आप याद कर लेंगे भी किसका पर्यायवाची है, दुख का, ठीक। दुख का पर्यायवाची कौन है, वेदना, दुख का पर्यायवाची वेदना। फिर यंत्रणा, यंत्रणा ये भी आपको अलग से सुनना है, यंत्रणा पर्यायवाची ये भी आपको याद, ठीक है। तो यंत्रणा पर्यायवाची भी किसका है, दुख का। तो दुख के पर्यायवाची एक तीन तीन करके पहले याद करो, शोक कष्ट पीड़ा, शोक कष्ट पीड़ा, शोक कष्ट पीड़ा खेद संकट संताप, खेद संकट संताप, खेद संकट संताप। फिर से शुरू करो, शोक कष्ट पीड़ा खेद संकट संताप, खेद संकट संताप यातना यंत्रणा व्यथा, यातना यंत्रणा व्यथा, यातना यंत्रणा व्यथा, यातना यंत्रणा व्यथा वेदना क्लेश, वेदना क्लेश, वेदना और क्लेश, वेदना और क्लेश। बोलो एक साथ आप पर्यायवाची, शोक कष्ट पीड़ा, शोक कष्ट पीड़ा, फिर खेद संकट संताप, खेद संकट संताप यातना यंत्रणा व्यथा, यातना यंत्रणा और व्यथा, यातना यंत्रणा और व्यथा वेदना और क्लेश, वेदना और क्लेश। कहीं भी आ जाएंगे इसका पर्यायवाची आप आराम से लगा लोगे, भले ही एकदम रटे ना हो लेकिन फिर भी आप लगा लो, क्योंकि ऐसा कोई वैसा नहीं है ज्यादा कठिन, ठीक है। दुर्गा जी का पर्यायवाची देखो, तो दुर्गा के पर्यायवाची का है, ठीक है, चंडिका, क्या पर्यायवाची, चंडी, चंडी भी पर्यायवाची नहीं का दुर्गा, ठीक है।
चंडी इनको कहते हैं। जब ये कैसा रूप धारण कर लेती हैं, हाँ बिल्कुल खूंखार रूप धारण कर लेते हैं, तभी इनको क्या कहते हैं, चंडी। सिंहवाहिनी, अभी बताओ सिंहवाहिनी नहीं जान पाई होगा, शेर है जिनका वाहन, तो सिंहवाहिनी इसलिए इनका नाम हो गया। कालिका, तो काली भी का रूप रख लेती हैं, ये नहीं रख लेती हैं, तो कालिका इसलिए कह दे, काली एकदम हो जाती हैं, और उसी समय चंडी कह देते हैं उसी रूप को। ठीक है, चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका, ये तो याद ही रहेगा। ठीक है, कल्याणी, ठीक, समाज का कल्याण करती हैं इसलिए क्या कह देते हैं, कल्याणी। ठीक है, वो गाना भी नहीं कहता मेरा कल्याण कर्मा, सुनिए गाना, एक लाइन है। ठीक है, तो कल्याणी वहाँ से होगा। ठीक, कल्याणी को आ जाएगा। कुमारी, और कुमारी तो है, शादी इनकी नहीं हुई है, दुर्गा जी कुमारी है इसलिए इनका नाम कुमारी। ठीक है, इसके अलावा महागौरी, ठीक है, महागौरी इनका पर्यायवाची हो जाएगा। इसके अलावा कामाक्षी, ठीक है, और ये सुभद्रा, ये दुई पर्यायवाची आपको याद रखना है। तो कामाक्षी एक मंदिर, ठीक है, कामाक्षी में क्या है, मंदिर भी है इनका। तो कामाक्षी और सुभद्रा पर्यायवाची किसका हो जाएगा, दुर्गा का। कामाक्षी और सुभद्रा पर्यायवाची किसका हो जाएगा, तो ये तो याद रखें, चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका, कल्याणी, कुमारी। तो तीन एक साथ पहले याद करो, चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका। ठीक है, चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका, चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका, कल्याणी, कुमारी, कल्याणी, कुमारी, कल्याणी, कुमारी, और कामाक्षी, सुभद्रा, कामाक्षी और सुभद्रा, कामाक्षी और सुभद्रा किसके पर्यायवाची है, दुर्गा जी के। किसके हैं, दुर्गा जी। तो कामाक्षी याद रखना, ठीक है, कामाक्षी याद रखेंगे, और महागौरी भी याद हो जाएगा। अगर देखो नर्क का पर्यायवाची, ठीक है, तो जितने लोग गर्म गलत काम करते हैं कहाँ जाएंगे, सब नर्क में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, नर्क में। और नर्क में पता है इकट्ठे ठूंस दिया जाता है आदमियों को, और अलग अलग प्रकार की सजाएं दी जाती हैं। ठीक है, गरुड़ पुराण में बताया गया किस तरीके की सजाएं दी जाती हैं। समझ पा रहे हैं, जैसे काम करोगे वैसे सजाएं मिलेंगी। ठीक, बात समझ रहे हो कि नहीं। एक पिक्चर है शायद, उसमें दिखाया गया एक हीरो, कौन सी पिक्चर थी, हाँ अपरिचित, अपरिचित पिक्चर में दिखाया गया है वो हीरो क्या करता है, जो जैसा काम करेगा गलत, मान लो अगर मिलावटी वाला खाना दे रहा है, तो जो मिलावटी खाना देता है, बेकार खाना देता है, ठीक है, खाने वाली चीज़ों में मिलावट करके पैसा कमा रहा है, तो ऐसे आदमी को तेल की कढ़ाइयाँ में भूजा जाता है नर्क में। ठीक है, जो भ्रष्टाचारिता करता है वो के लिए अलग दंड लिखे हुए हैं। तो गरुड़ पुराण में अलग अलग प्रकार के दंड लिखे हुए कि जैसे काम करोगे वैसे तुम्हें वैसे दंड मिलेंगे। फल का, वो फल थोड़ा है, दंड है उस तरीके का दंड। तो पता ये गरुड़ पुराण जो बनाए गए थे इसलिए कि आदमी को पहले बता दो तो उसके अंदर डर आ जाए, और अगर डर आ जाए तो ऑटोमेटिक अच्छा काम करेगा, गंदे काम करेगा ही नहीं। इस समय में क्या हो गया है कि आदमी के अंदर से डर खत्म हो गया है, डर खत्म हो, गंदे काम भर भर के कर रहा है वो, करो कौन सजा देने वाला। अब पहले के लोग कायक में रहते, सीधे साधे होते थे, काम उल्टे सीधे काम काय नहीं होते थे, वो लोग विश्वास करते थे ईश्वर पर और दूसरा इन चीज़ों पर कि यार हाँ भाई ऐसा अगर है तो ये दंड मिलेगा, उनके दिमाग में ये बैठा था। तो कभी देखो पुराने समय के लोगों में देखो इतना ज़्यादा अत्याचार, ये सब चीज़ें तुम्हें पेपरों में भी नहीं मिलती थी कि हाँ ये हो गया कांड, वहाँ ये हो गया कांड। लेकिन अब आदमी के अंदर डर खत्म। अब न्यूज़पेपर खोलो तो उधर लिखा है, उधर चोरी, उधर डकैती, उधर रेप, उधर हत्या, तमाम सब निकल के आता है। अब सजा देने वाले केवल जज साहब हैं, वो जज साहब जो देंगे सजा तो इतने दिन घटनाएं चलेंगी, मुकदमा चल रहा है तब तक मौज काट रहे हैं। तो पहले आदमी खुद ही डरता था कि नहीं भाई ये नहीं करना चाहिए, गलत है। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ था ये सब चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो नर्क का पर्यायवाची, देखो यमलोक। अब नर्क के स्वामी कौन है, यमराज। आज मैं बैठा हूँ अभी, सबको जो गड़बड़ काम करेगा सबको ले चलेंगे वहीं, सारे आओ, किसी को तेल की कढ़ाई में भुनेंगे किसी का तेल निकाल देंगे पेड़ देंगे उसको। तो ऐसे ही से गरुड़ पुराण में लिखे हुए हैं तो यमलोक, नर्क को क्या कहते हैं, यमलोक। यमलोक यानी यम का लोक है, यमपुर, पुर मतलब स्थान होता है ना, जैसे अपन जहाँ कानपुर, सिराजपुर सब में पुर लगाते हैं, स्थान होता है पुर मतलब। तो यमपुर, यम का पुर। नरक, नरक नरक वैसे बन गया, तो ये तो याद ही रहेगा। यमालय, यम का आलय, आलय माने स्थान। ठीक है, यह जगह
तो यमाला भी कह देंगे, जहन्नुम तो समझा, जाओ जहन्नुम में नहीं कहते, जाओ तुम जहन्नुम, नहीं गुस्सा आदमी कह देते, ठीक है। और यो याद रखना है दौजक, तो यो एक अलग से अपना याद करना, दौजक खा बना रहा है ना, देखिए ना सही से। हाँ तो दौजक, तो दौजक भी पर्यायवाची याद रखना है, एक अलग से अपना याद रखना, नरक के पर्यायवाची दौजक, ठीक है, याद रहेगा कि नहीं। तो कितना यम, यमपुर, नरक, यमालय, जहन्नुम और दौजक, ये तो याद रहेंगे। आगे देखो नर का पर्यायवाची नरमा, जो दौजक बता याद रखना है इसमें, ठीक, ठीक है। नर का पर्यायवाची, तो नर का पर्यायवाची जन, मानव, मनुष्य, पुरुष। अब यहाँ पर देखो मनुज, यो याद रखना है, मनुज, मनुज कैसे याद रखना है, देखो मनु स्मृति चलती थी, तो मनु स्मृति जो है एक तरीके का जो मनु स्मृति रहा है, ठीक है, यो बता ही नहीं मनु सबसे पहला, हाँ सबसे पहले जो आदमी रहा है मनु रहा है, अब मनु से उत्पन्न सब संतान है, ठीक है। तो उसमें ये सब जातिवादिता का वर्णन किया गया है सब, ठीक है। ये हमारे अम्बेडकर साहब का जला नहीं दें मनु स्मृति का, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो मनुज यानी मनु की जा मतलब संतान, तो मनु की संतान ही तो आदमी है, उसमें बताया गया है सबसे पहले, ठीक। तो इसलिए मनुज हो जाएगा पर्यायवाची। और मर्त, मर्त पर्यायवाची किसका हो जाएगा, नर का, मर्त भी पर्यायवाची किसका हो जाएगा, नर। तो ये तो बताओ कि खाना याद रहेंगे, सबका याद रहेंगे, सब बच्चे पढ़े हो, ये कौन याद कराने वाली चीज़ है। देखो पुत्र का पर्यायवाची, देखो बेटा नहीं जाना था, नहीं जाना तो बेटा, देखो बेटा नंदन भी कह देते हैं, बेटा भी कह देते हैं, दाई लोग, दाई है बेटा मार पूत इधर आओ आप ऐसे पकड़ के ऐसे 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 चुम्मी लेती हैं, ऐसे ऐसे करते हैं कि नहीं ऐसे दूर से करिए, ऐसे करके ऐसे करके, तो पूत कहिए नहीं, हमारा पूत कितना बड़ा होगा है, तो पूत जानते हो कि नहीं फिर नंद, नंद नहीं, नहीं तो देखो नंद, पूत, नंदन, बेटा, ठीक। और ये याद रखो आत्मज, हमने उतने बनाया था कि नहीं, आत्मजा कैसे याद रखोगे, आत्मज, आत्मज कैसे याद रखोगे, आत्मज मतलब हमारी आत्मज से, जा से उत्पन्न, हमारी आत्मा से उत्पन्न, तो पुत्र जो होगा किसी पिता का आत्मा से उत्पन्न नहीं तो है, ई आत्मा से उत्पन्न हो गया, बात समझ पाए। तो आत्मज इसलिए क्या कह देंगे, आत्मज। अब बेटी का हो जाएगी आत्मजा, ठीक है। तनय माने भी पुत्र होता है, ठीक है, तनय, तनय माने भी क्या होता है, पुत्र, तनय माने पुत्र, और सुत माने, सुत माने भी पुत्र। तो ये दो याद रखोगे, सुत और तनय पर्यायवाची किसको है, पुत्र के। सुत और तनय किसके पर्यायवाची हैं, रवि सुत, ठीक है, इसे सुना है, रवि सुत के पर्यायवाची, ठीक है। तो रवि सुत तुम लोग देखो, तो बेटा, सुत, तनय, आत्मज, नंदन, पुत्र, ठीक है, नंदन, पुत्र और नंद, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, पुत्र के, ठीक है। आगे देखो पुत्री के बेटी, वन बेटा क्या रहा है, देखो वन बेटा रहा है बेटी, वन सुत रहा है इनका होगा सुता, वन तनय रहा है इनका होगा तनया, वन आत्मज रहा है इनका होगा आत्मजा, वन का नंदन रहा नंदन, नंदनी, वन तनुज, ये तनुज को लिखो है, तनुज भी होती पर्यायवाची, तनुज तो तनुजा, तनुज और तनुजा। और यहाँ पर दुहिता पर्यायवाची भी होता है बेटी का, दुहिता, दुहिता किसे याद रखेंगे, दुहिता मतलब दु मतलब दूसरे का, हिता मतलब हित जो करती है, दूसरों का हित करती है बेटिया, ठीक है, नहीं करती है, लड़का दूसरे का हित करिए तो दुहिता इसलिए पर्यायवाची किसका हो गया, पुत्री का। बेटी का पर्यायवाची का, दूसरे का हित नहीं करती जा करके, अरे बेटी जब बिहार चली जाती तो दूसरों का हित करती है जा करके, इसीलिए उनका नाम क्या हो गया, दुहिता। क्या नाम हो गया नहीं करती दूसरों का हित, करती है, अब जब भी आके चली गई तब जाके वहीं दूसरे के करी, इसलिए इसका नाम क्या होगा, दुहिता, इसीलिए नाम हो गया उसका दुहिता, ठीक है, क्लियर। दुहिता मतलब दूसरों का हित करेगी जा करके, हैं। अब लड़का जो रहेगा वो अपने अंदर रहेगा, ठीक तो उसका नाम धरवा दो हमारा हिता अपन हिता चलो अच्छा, ये दुहिता याद रहेगा ना, इसे याद कर लेंगे, दुहिता मतलब दूसरे का हित करने। पंडित, पंडित का पर्यायवाची, ठीक है, पंडित का पंडित का पर्यायवाची बुद्ध, ठीक है, ठीक है, बुद्ध, बुद्ध का बुद्ध मतलब बुद्धि से। तो उस पुराने समय में पंडित और ब्राह्मण का अर्थ है यही था कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, ठीक है। और मतलब ये शब्द है ये उन्हीं लोगों के लिए आया था
जो पढ़े लिखे विद्वान हो, खासकर किसी भी वर्ण का हो, ऐसा मतलब नहीं है किसी भी वर्ण का हो, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, बाद में बता दिया गया क्या, जन्म के आधार पर सब। पहले कैसा था, जो आदमी ज्ञानी है वो किसी भी समुदाय का कैसा भी हो, वो पंडित कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा। समझ पा रहे, जैसा आप काम करोगे उसी हिसाब से आप करना। आप अगर पढ़े लिखे हो, बढ़िया काम कर रहे हो, तो आप पंडित ब्राह्मण कहलाओगे। लेकिन बाद में जब इतिहास में आपको पढ़ाया था कि बाद में फिर ये क्या आधार पर हो गया, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, मतलब पंडित जो लड़का रहा है उनका लड़का जो है वो पंडित हुई है, वो चाहे कुछ आवत ना हो लेकिन ये पंडित। तो ये बाद में वर्ण व्यवस्था बेकार हो गई, ठीक है, वही अभी चल रही है। तो देखो पंडित का मतलब क्या है, बुद्ध, मतलब जो पढ़ा लिखा बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, क्या होगा, विद्वान, ठीक है। विद्वान भी पर्यायवाची किसका होगा, पंडित। इसके अलावा और देखो प्रज्ञ, प्रज्ञ याद रखिए, प्रज्ञ, प्रज्ञ मतलब ज्ञा शब्द आ रहा, तो ज्ञा मतलब ज्ञान याद रखिए, ठीक है, तो यानी ठीक है, तो प्रज्ञ मतलब ज्ञा से ज्ञान याद रखेंगे। तो बुद्ध, विद्वान, प्रज्ञ और विलक्षण, विलक्षण, विलक्षण मतलब बिल्कुल अलग तरीके का ज्ञानी है, दूसरे तरीके का ज्ञान है, ठीक है, विलक्षण बिल्कुल अलग, ठीक है, बिल्कुल अलग। तो विलक्षण भी किसका पर्यायवाची है, पंडित का ना, ये लड़का बहुत विलक्षण है, बहुत ज्यादा ज्ञानी है, कह रहे थे कि नहीं। तो बुद्ध, विद्वान, प्रज्ञ, विलक्षण, ठीक है, तो किसके पर्यायवाची, बुद्ध, विद्वान, प्रज्ञ, विलक्षण, बुद्ध, विद्वान, प्रज्ञ, विलक्षण, ठीक है। आगे देखो, इसके अलावा और क्यों याद रखेंगे, और याद रखेंगे, देखो सुधि, सुधि, सुधि। अब गांव देहात में तुम्हें सुधि है कि नहीं है, सुधि माने वैसे होता है ध्यान, क्या होता है ध्यान। अच्छा, ध्यान कौन लगाएगा, जो जिसके पास ज्ञान होगा वही ध्यान लगाएगा। और उस समय ज्ञान किसके पास होता था, पंडित के पास। पंडित शब्द जो है ये ज्ञान वाले लोगों के लिए था। तो सुधि पर्यायवाची किसका होगा, पंडित का। सुधि पर्यायवाची किसका होगा, कोविद, कोविद, ठीक है, कोविद भी पर्यायवाची किसका होगा, पंडित का। कोविद की कोविंद तो नहीं लिखा है, सही देखा उसमें, ठीक है। तो देखो कोविद भी आप याद कर लेंगे, कोविद, जैसे यहाँ पे विद्वान में आता है विद्वान, विद यहाँ पे शब्द आता है, ऐसे कोविद, विद इसमें भी आया, विद मतलब पढ़ा लिखा, ठीक है। तो कोविद भी पर्यायवाची किसका हो जाएगा, पंडित। तो पंडित के पर्यायवाची बताओ, बुद्ध, विद्वान, प्रज्ञ, विलक्षण, बुद्ध, विद्वान, प्रज्ञ, विलक्षण, फिर कोविद और सुधि, कोविद और सुधि, कोविद और सुधि, और इसके अलावा कोविद, सुधि, मनीषी, धीर, मनीषी, धीर, मनीषी और धीर। तो कोविद और मनीषी, धीर, कोविद और मनीषी, मनीषी, धीर। तो मनीषी अगर ध्यान से पढ़ो तो मनीषी में ऋषि शब्द ना निकल के आ रहा, ऋषि सी निकल के आ रहा, ऋषि से, ठीक है। तो ऋषि लोग क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ज्ञान उनके पास भी होता है ना, तो पंडित से संदर्भित याद कर लेंगे, मनीषी। धीर, धीर रखना मतलब धीरज रखने वाला, ठीक है। तो जो ज्ञानी होगा उसके अंदर धीरज रखने का भी गुण होगा, धीर रखने का भी गुण होगा। ऐसा थोड़ा कि कोई कुछ कह दिया तुरंत लड़न ला है। तो जो पंडित होगा, ज्ञानी होगा, वो धीरज रखने वाला व्यक्ति होगा, इसलिए धीर भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, धीर। तो पंडित धीरज रखता है, वो ही पंडित कहलाएगा जो धीरज रखेगा, वही पंडित कहलाएगा जो विलक्षण होगा, वही पंडित कहलाएगा जिसके अंदर शुद्धि रखने की क्षमता होगी, ठीक है। वही पंडित कहलाएगा जो विद्वान होगा। और जिसके अंदर ये गुण नहीं है तो पंडित होकर के भी पंडित नहीं है, ऐसा नहीं। जातिवादिता, जाति के आधार पर या जन्म के आधार पर जो पंडित करके कहला रहे हैं खुद को, वो नहीं है, ठीक है। तो जिनके अंदर ये गुण है हालांकि वही पंडित होंगे, ठीक है, क्लियर। तो मनीषी समझ गया कि नहीं। तो बताओ, बुद्ध, विद्वान, प्रज्ञ, विलक्षण, बुद्ध, विद्वान, प्रज्ञ, विलक्षण, कोविद, सुधि, कोविद, सुधि, मनीषी, कोविद, सुधि, मनीषी, धीर, कोविद, सुधि, मनीषी, धीर। तो ऐसे याद कर लेंगे पंडित के पर्यायवाची। अब पुरुष के पर्यायवाची आप लोग देख लेते हैं। तो पुरुष के पर्यायवाची कौन कौन है, देखो पुरुष के पर्यायवाची आदमी, पुरुष के पर्यायवाची आदमी नहीं होती, जन भी होती, नर भी होती, मर्द भी होती, ये तो सबका पता है। मनुज अभी बता दिए, मनुज, यही देखो, चाहे पुरुष कही दो चाहे नर कही दो, एक ही बात है। दो बार मालूसंट में लिख गया है, उसी हिसाब से लिख दिया। तो मनुज कही दो, मनुष्य कही दो, मानव कही दो, मानुष कही दो, बनमानुष कही दो। आदमी, जन, नर, मर्द, मनुज, मनुष्य, मानव, मानुष, ठीक है, याद हो जाएगा। फल का पर्यायवाची ये याद रखो, फल का पर्यायवाची फलम, बीज कोश, बीज कोश, ठीक है, बीज कोश। तो बीज कोश पर्यायवाची भी किसका है, फल, फल का।
बीज कोष पर्यायवाची किसका है? फल का। इसके अलावा पर्यायवाची उपज, तो बीज की उपज होती है फल। अब बीज से बना पौधा, पौधे में फल वाला आएंगे, ठीक है, फल फूल, पौधे में फूल, फिर उससे निकला फल, तो ये उपज भी इसको कह देंगे, क्या कह देंगे? उपज। पुष्पांड, देखो जो पुष्प होता है, पुष्प के जो अंडा होता है, पुष्प में जो अंडा होता है वहीं से बनना शुरू होता है कौन? देखो जो पुष्प होता है, फूल होता है, अब फूल में एक अंडा होता है, अंडज, ठीक है, उसी अंडज को बड़ा बड़ा होकर के वैसी में विकास होता है, आगे चल करके फूल खत्म हो जाता है, फल बन जाता है। तो बायोलॉजी में तुम्हें पढ़ाया जाता है पुष्पांड, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? पुष्पांड। नहीं, पुष्प का अंडा है ये, वो कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? पुष्पांड। इसके अलावा और देखो फल बार, तो फल तो उसमें आया तो याद रखोगे, क्या याद रखोगे? फल बार। तो फल के पर्यायवाची देखो फलम, कौन याद रखना है? फलम। बीज कोष, उपज, फल बार और पुष्पांड। बोलो एक साथ, फलम, बीजकोष, उपज, पुष्पांड, फल बार। फिर बोलो, फलम, बीजकोष, उपज, पुष्पांड, फल बार। फलम, बीजकोष, उपज, पुष्पांड, फल बार। अब बचे कौन? देखो ये पर्यायवाची तुम्हें याद करना है। प्रभु भोज, ये तो याद है ना, ये देखो प्रभु के लिए, भोजन के लिए यही तो लगाया जाता है। हनुमान जी को याद कर लो, क्या खाते थे? केला, यही तो खाते थे, घूमते रहते थे, अपना फल भी यही खाते थे, केला आम ये सब खाते थे कहीं। और देखो जब भी वो कराया जाता है, क्या उसको बोलते हैं? हवन या वगैरह, रामायण वगैरह जो भी कराई जाती है, तो फल फ्रूट सब यही तो सब लगा करके भोज लगाया जाता है उनको। वो बात अलग है कि बाद में आदमी सब खा लेता है अपना तो प्रभु को जो भोज लगाया जाता है वो फलों का ही लगाया जाता है, इसलिए प्रभु भोज कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? प्रभु भोज। और इसके अलावा देखो फिर आगे मीजान और सस, ये दो भैया अलग याद करना है, ठीक है। मीजान और सस, ये तो याद है, ये बीज कोष वाला नहीं, मीजान और सस, मीजान और सस, मीजान और सस किसका पर्यायवाची है? फल का। मीजान पर्यायवाची, मीजान पर्यायवाची फल का, मीजान पर्यायवाची फल का, सस पर्यायवाची सस फल का। तो ये दोनों अपना अंडरलाइन कर लो, बार बार इनको पढ़ना, मीजान और सस। और कुछ बचा क्या? और रसाबाद, ये भी अच्छा, रसाबाद और फर, रसाबाद और फर भी पर्यायवाची किसका? इसमें रसा में देखो रस आ रहा है, तो रस फलों का निकाला जाता है ना ज्यादातर, तो रसाबाद, तो इसे याद कर लेंगे। अब फर, ठीक है, फर तो ये फास से फर, फास से फल, फर फर, ठीक है, तो रस निकालो भैया अपना जैसे भी, ठीक। तो ये अपना याद रखना है, मीजान और सस, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है। आगे देखो बाल का पर्यायवाची, तो बाल का पर्यायवाची केस, ठीक है, केस तो सब लोग जानते हो, केस नहीं जानते हो? ठीक, केस पर्यायवाची किसका है? बाल। तो केस सुना होगा, वो आती है बोतल, केस किंग है, केस, ठीक है। इसके अलावा केस के अलावा और कच भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? कच, कच कहते हैं किसको? बालों को। कच तो पहली बार सुनी हो ना, तो कच पर्यायवाची बालों का। कच पर्यायवाची किसका होता है? चिकुर पर्यायवाची भी बालों का, और चूल पर्यायवाची भी। तो ये थोड़ा सा अटपटे लग रहा है नहीं, अब इनको लिंक कैसे किया जाए? तो केस तो केवल यादें हैं, और कच पर्यायवाची, कच पर्यायवाची किसका होता है? केस, बाल, कच, चिकुर, चूल पर्यायवाची देखे हैं बाल के, ठीक है। तो चूल वगैरह कैसे अपना बार बार पढ़ो, तो चूल तो अलग है, होती कुछ है, ठीक है। तो चिकुर और चूल पर्यायवाची किसके हो जाएंगे? बाल के। तो इनको भैया बार बार आपको पढ़ना है, ट्रिक बना लेना तो बना लेना भले, ठीक। तो याद रखना, ठीक है, चिकुर और चूल पर्यायवाची किसके हैं? बाल। तो बाल के बोलो, केस बोलो, केस, कच, चिकुर, चूल, केस, कच, चिकुर, चूल, केस, कच और चिकुर और चूल, ये किसके पर्यायवाची हैं? बाल के। आगे देखो बलदेव के पर्यायवाची, तो बलराम जो राम है इनका क्या काट रहा है? बलदेव। तो भैया इनके पास बल है, बहुत रहा है, ठीक है। ये पता कॉलेज लेके चल रहा है, इनके हथियार मारने वाला का रहा है बताओ? हल रहा है, हल नहीं, जैसे खेत जोत तो जाती वो हल रहेगी, हमारी जोत ही है तुम्हें। तो बलराम जो है श्री कृष्ण के जो भैया रहा है, ठीक है, उन्हें बलराम नाम है। तो बलदेव या बलराम, ठीक है। बलभद्र इनका पर्यायवाची है। हला युद्ध, देखो हला युद्ध, हला आ गया कि नहीं? हला युद्ध, युद्ध कहाँ से करेंगे? हल से, तो इसलिए हला युद्ध, ठीक है। राम, अब राम पता है इनको काय मर का कहते हैं? राम पता क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो दूसरा युग में जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया था,
ठीक है। तो लक्ष्मण जो है वे बलराम के रूप रहे हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, जो बलराम रहे हैं राम शब्द आया है, तो लक्ष्मण जो है वे द्वारा श्री कृष्ण जो रहे वे के रहे हैं राम के, और बलराम के रहे हैं लक्ष्मण के, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। आगे देखो, इसके अलावा अब को बताया मुसली, मुसली पर्यायवाची, रोहिणी, रोहिणी पर्यायवाची भी इनका हो जाएगा, ठीक है। संकर्षण भी पर्यायवाची बलराम का हो जाएगा। तो ये थोड़े से कठिन है, ठीक, 2-4 बार इनको पढ़ते रहोगे। तो मुसली पर्यायवाची बलदेव का या बलराम का, किनका है? बलराम। ऊपर वाले तो याद रहेंगे, बलराम, बलभद्र, हलायुध, राम, मुसली, रोहिणी, संकर्षण। मुसली, रोहिणी और संकर्षण, मुसली, रोहिणी और संकर्षण किसका पर्यायवाची हो जाएगा? मुसली, रोहिणी और संकर्षण, ठीक है। रोहिणी नक्षत्र भी होता है, ठीक है। इनकी माँ का नाम था, तो माँ का नाम रोहिणी इनका था, ठीक है। तो इसी से हो जाएगा रोहिणी, ठीक है। बलराम की माँ का नाम रोहिणी। मुसली आप याद कर लोगे, मुसली याद कैसे करोगे, ठीक है। हल इनके पास रहा है, अब मुसली मूली याद कर लो। अब मूली वूली जब भाई उगाना है तो हल की जरूरत पड़ेगी कि तो मुसली भैया इसलिए इनको कह दिए थे, ठीक है। अपना ये लिंक कर लो, ऐसा कोई तरीका नहीं। हाँ होता है, ठीक है। और संकर्षण होता है, ठीक है। तो मुसली, रोहिणी, संकर्षण किसका पर्यायवाची हो जाएगा? बलराम का। भय का पर्यायवाची, तो भय का डर, विभीषिका, भीति, ये तो सब पता है। भय से भीति, डर, विभीषिका, ठीक है। विभीषिका जब ये तुम्हारा पढ़ाया था रामायण, तो वहाँ विभीषिका कुछ शब्द एक आता है। तो विभीषिका मतलब क्या होता है? डर। विभीषिका का मतलब क्या होता है? डर। विभीषिका मतलब डर, ठीक है। विभीषण देख रहा है वहाँ है? तो इसका पर्यायवाची भीति, डर, विभीषिका। भाई का पर्यायवाची देखो, तात, अनुज, अनुज, अग्रज, ठीक है। अग्रज पर्यायवाची। भ्राता, भ्रात, तो ये तो सब सुना होगा, भ्राता नहीं सुना होगा? भ्राता ये सब संस्कृत से जुड़ा हुआ, भ्रात भी पर्यायवाची संस्कृत से जुड़ा हुआ। तात, तात कल बताया था, पिता का भी होता है तात, हे तात, ठीक है, पिता के समान। अब भाई का भी हो जाता है, ठीक है। बड़ा भाई जो होता है उसके लिए तात का प्रयोग कर सकते हैं, जो बड़ा भाई के संदर्भ में, छोटा भाई नहीं, ठीक है। अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई हो जाएगा, अनुज मतलब छोटा। अग्रज मतलब बड़ा भाई, आगे, अग्र मतलब आगे, जा मतलब जन्मा, आगे जन्मा, जो हमसे पहले जन्मा वो अग्रज, बड़ा भाई। अनुज मतलब पीछे जन्मा, ठीक है। तात बड़ा भाई, ठीक है, ये भी याद कर। भ्राता और भ्रात ये भी याद हो जाएगा। अब ब्राह्मण का पर्यायवाची देखेंगे, तो ब्राह्मण को द्विज, द्विज हमने बताया था, 2 बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण। दांत, द्विज, दांत का पर्यायवाची दांत। पक्षी, द्विज, ब्राह्मण द्विज। ब्राह्मण को द्विज के आंख मारे कहते हैं कि पहली बार तो वो जन्म लेता है, और दूसरी बार पता है उसका असली जन्म कब होता है? जब वो ज्ञान धारण कर लेता है, और जब ज्ञान धारण कर लेता है, बहुत सारा ज्ञानी हो जाता है, तब उसको पढ़ाया जाता है जनेऊ। तो जनेऊ संस्कार तब कराया जाता है कि आज तुम ब्राह्मण हुए हो असली, ठीक है। जब ज्ञान और क्या असली, अरे आजकल तो ऐसे पहना दिए। तो असली में जनेऊ का अर्थ ये होता है कि जब आप तुम ज्ञानी हो जाओ तब तुम्हें जनेऊ पहनाया जाए। जब तुम ज्ञान प्राप्त कर लो, पूरे वेदों का ज्ञान, ये सब कुछ ज्ञान हो जाए, और तब तुमको जनेऊ पहनाया जाएगा, तब तुम असली में ब्राह्मण बनोगे। और ऐसे तो आजकल तो ऐसे पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए यार, तो जनेऊ का अर्थ यही होता है, ठीक है। दोबारा जन्म लिया इसलिए उसको द्विज कह दिया। भूदेव, अब भूदेव क्यों कहते हैं? कि भूमि पर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो होगा ब्राह्मण होगा। अब ब्राह्मण का आज का हमने बता दिया आपको कि आज का मतलब ब्राह्मण का जाति विशेष से है, लेकिन पहले का मतलब जाति विशेष से नहीं था। तो इसलिए इनको भूदेव मतलब भूमि पर ये देव के समान है। काय मारा? क्योंकि सबसे पढ़े लिखे यही थे, जो ब्राह्मण हैं वो पढ़े लिखे थे, तो इसलिए भूदेव इनको कहते थे। मही, मही माने पृथ्वी, देव मतलब देव, ठीक है, तो पृथ्वी का देव। महीसुर, ठीक है, मही माने पृथ्वी, सुर मतलब देवता, तो पृथ्वी के देवता। भूसुर, पृथ्वी के देवता। भूमिसुर, पृथ्वी के देवता। भूमिदेव, ये तो सब याद रहेंगे कि नहीं? अब याद कौन रखना है? देखो, वाडव और विप्र, वाडव और विप्र। वाडव और विप्र किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? वाडव और विप्र पर्यायवाची किसके हो जाएंगे? ब्राह्मण के। वाडव और विप्र किसके पर्यायवाची? ब्राह्मण के। वाडव और विप्र किसके पर्यायवाची? ब्राह्मण। वाडव और विप्र ब्राह्मण। तो ये भी याद रखना है, वाडव और विप्र पर्यायवाची किसके हो जाएंगे? ब्राह्मण। तो ये द्विज तो याद रहेगा, बहुत बार बता चुके हैं तुम्हें, द्विज में ना करो, ये दोनों याद रखना है। वाडव और विप्र किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ब्राह्मण। अब बचा माँ का, ठीक है, तो माता की पर्यायवाची जरूर पढ़ना चाहिए है। तो माता की पर्यायवाची देखो कहाँ है? अम्बा, ठीक है। अम्बा पर्यायवाची किसका हो जाएगा? माता। माता का पर्यायवाची हो जाएगा अम्बा, ठीक है। इसलिए माता जो है शेरा वाली, उन्हें अम्बे भी तो कहते हैं, ठीक है।
अंबिका, अंबिका पर्यायवाची भी किसका हो जाएगा? माता का। अम्मा पर्यायवाची माता का। जननी माता का, ठीक है, ये तो जानते हो। धात्री, धात्री पर्यायवाची किसका हो जाएगा? मात्रा का, ठीक है। इसके अलावा देखो सरल वाले, देखो माई, अम्मी, ठीक है, सरल वाले देख लो पहले। जन्मदात्री, ठीक है, जन्म देने वाली। मात्र, इसके अलावा मातारी, नहीं कहूँ ना तुम्हारा मातारी बिलाओ, गांव की देहात की मातारी कौन तुम्हारे, ऐसे कहते हैं, कहाँ मातारी तुम्हारा? तब महतारी होती है असली में, क्या होती है? महतारी। माता तो होता है, ठीक है। जनयित्री, रुको रुको, कौन सा सरल? मम्मी, ठीक है, सब लोगों को साधारण बोलचाल में मम्मी भी, मम्मी नहीं कहना सही है। अम्ब, ठीक है, अम्ब पर्यायवाची किसका हो जाएगा? अम्ब पर्यायवाची माता का। अब बचे जो मातु, ठीक है, ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, माता मातु सब मात्र, ठीक है, थोड़ा सा बिगाड़ करके बना लिए। अब यहाँ पर जो बचे हुए हैं, जैसे कि एक हो गया प्रसु, कौन पर्यायवाची हो गया? प्रसु, ठीक है। एक पर्यायवाची हो गया मैथा, मैया है, मैया, ठीक है, मैया तो याद ही रहेगा। तो एक ये हो गया प्रसूत में याद करना है इसमें। और कोई बचा है क्या? और तो सुना कौन बचा है? और कहाँ? जनयित्री और वालिदा, तो वालिदा याद करना है और जनयित्री याद कर लेना है, ठीक है। तो ये 4 याद करना है। एक देखो धात्री, कौन हो जाएगा? धात्री, प्रसू, जनयित्री, वालिदा, ठीक है। धात्री, प्रसू, जनयित्री, वालिदा, ठीक है। तो वालिदा ये 4 पर्यायवाची याद रखेंगे। धात्री, प्रसू, जनयित्री, वालिदा। धात्री, प्रसू, जनयित्री, वालिदा। बाकी सरल है, वो सब तुम्हें याद रहेंगे, खुद इतना यूज में। और ये मातारी, ये तो सब याद रहेंगे, महतारी, मातारी सब हैं, ये याद रहेंगे, उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। बस ये 4 याद करना है, ठीक है, सही से। कौन कौन सा? धात्री, प्रसू, जनयित्री, वालिदा। तो इस तरीके से आज बहुत सारे पर्यायवाची हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में फिर और करेंगे, ठीक है।